हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे और किसी फाइल्स में डेटा कैसे राइट किया जाता है, कैसे उससे डेटा रीड किया जाता है, उससे रिलेटेड हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर मैं किसी फाइल में बात करूं तो मेनली 3 ऑपरेशंस आपके होते हैं। पहले हमें किसी भी फाइल को ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद हम उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बेसिकली या तो रीड एक्शन परफॉर्म करेंगे या राइट एक्शन परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद फाइल को क्लोज करना भी हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि फाइल को क्लोज करने से डेटा प्रॉपरली हार्ड डिस्क में या स्टोरेज में सेव हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी फाइल हमें ओपन करनी है तो ओपन करने के लिए जो सिंटैक्स रहता है वो आपका रहता है ओपन कमांड। ओपन कमांड के इनसाइड पैराथीसिस के अंदर आपको फाइल नेम देना पड़ता है और फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी कमांड रहती है। अब मान लिया कोई फाइल को हमें ओपन करना है पर रीड मोड में या राइट मोड में या अपेंड मोड में करना है, तो उसके लिए अलग अलग सिंटैक्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई फाइल रीड मोड में ओपन करनी है तो मैं क्या करूंगा, ओपन के इनसाइड फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग कॉमा, और यहां पे हम अगर आर को एज ए स्ट्रिंग लिख देते हैं तो इससे क्या होगा, example.txt जो फाइल है ये आपकी रीड मोड में ओपन होगी। अगर मैं पहली लाइन की बात करूं तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है कि हमने कोई मोड नहीं डिफाइन किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो क्या होता है, रीड मोड होता है। अगर मुझे कोई फाइल राइट मोड में ओपन करनी है तो मुझे क्या लिखना होगा, फाइल नेम के साथ यहां पे एक्सटेंशन देना पड़ेगा राइट का। ठीक है, तो आसान सा है। और अब बात करते हैं कि अगर फाइल को हमें क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f.close कमांड रन करनी पड़ेगी। चलिए, ये सब हो गई बेसिक कमांड। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम से। यहां से आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जैसे मान लिया मैंने यहां पे एक फाइल लिखा है f इक्वल टू ओपन के साथ मैंने यहां पे लिख दिया simoc.txt और यहां पे मोड दे दिया w। जैसे ही आप ये पहली लाइन रन करेंगे तो इससे क्या है कि हम एक simox.txt की फाइल ओपन कर रहे हैं। लेकिन अगर simox.txt की फाइल यहां पे ओपन होगी, ये जो आपकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी, अगर यहां पे कोई simox.txt जैसे ये फाइल है, अगर ये फाइल है तो ये रीड मोड में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं, और अगर नहीं होती तो क्या होता, तो मैं पहले क्या करता हूं, यहां से मैं इस फाइल को मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, और इसको डिलीट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस डायरेक्टरी में। यहां से आप डिलीट नहीं कर सकते, तो हमें यहां पे आ गए और यहां पे आने के बाद ये फाइल यहां पे बनी हुई है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद अगर आप यहां पे डायरेक्टरी में देखोगे तो यहां पे simox.txt आपका नहीं है। अब हम यहां पे आए और हमने ये लाइन अगर रन करेंगे, ये बेसिकली ये वाली फर्स्ट लाइन, तो इससे क्या होगा, simox.txt की एक फाइल बनेगी जो कि ओपन रहेगी राइट मोड में। और राइट मोड में ओपन होने के बाद अगर हमें कुछ इसमें लाइन लिखनी है तो हमें क्या लिखना होगा, f.write, और राइट के अंदर पैराथीसिस में जो लाइन हमें लिखनी है /n करने से क्या होगा कि जो आपका कर्सर है वो न्यू लाइन में चला जाएगा। f.write अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं तो सेकेंड लाइन इंसर्ट हो जाएगी, और f.close से अगर करें तो हमारा क्या होगा, फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। रन करेंगे तो क्या होगा, इस नाम से फाइल हमारी क्रिएट हो जानी चाहिए, और क्रिएट होने के बाद ये 2 लाइनें इसमें आपकी होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी simox.txt ये फाइल बन गई है, और इसमें देखोगे तो ये 2 लाइनें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि इस तरीके से ये ऑपरेट होता है, और जो फाइल बनेगी वो आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में बनेगी। ठीक है, जहां पे भी ये फाइल आपकी होगी, जैसे मान लिया अगर ये लोकल होस्ट :888/notebook/फाइल नेम इस तरीके से है, तो आपकी बात जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो डायरेक्टरी में फाइल्स मिलेंगी वो आपकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी रहती है। ठीक है, अब चलिए इसको हमें क्लोज करना रहेगा और हम दूसरे सिंटैक्स को इसमें देखते हैं कि हम कैसे ऑपरेट करेंगे। अब यहां पे बात आती है कि हमने ये फाइल तो बना ली, अब मान लिया हमें ये डेटा रीड करना है। रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें फाइल को रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे सिंटैक्स लिखा है, यहाँ पे हमने ध्यान देने की जरूरत है कि हमने फाइल को क्लोज कर दिया। हमेशा कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करिए, चाहे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करिए चाहे राइट ऑपरेशन, हमेशा फाइल को क्लोज करना जरूरी रहता है, नहीं तो डेटा करप्ट होने के चांस रहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि
simox.txt को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। उसके लिए जो सिंटेक्स रहेगा ओपन, ओपन के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद आप लिखेंगे फाइल नेम एज ए टेस्ट या स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप मोड डिफाइन करेंगे। यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा और का सिंबल या डबल इन्वर्टेड कामा के सिंबल दोनों यूज कर सकते हो। उसके बाद हमने लिखा है f.read और पैरेंथेसिस, और इसको हमने लिख दिया प्रिंट के बाहर। तो क्या होगा, इफ में जो भी कंटेंट है वो रीड होके डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूं तो अगर आप इसको रन करोगे तो देखोगे कि 2 लाइनें आपकी आ जाएंगी। ये 2 लाइनें इसलिए आ रही हैं क्योंकि simox.txt जो फाइल है इसमें 2 लाइनें आपकी पड़ी हुई हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मैं एक लाइन और इंसर्ट कर दूं और इसके बाद मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने ये लाइन क्लोज कर दी। अब अगर मैं इस फाइल को रन करूं तो क्या होगा, तो भी यहां पे कोई डेटा आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसमें जो डेटा है वो केवल 2 लाइनें ही हैं। देख रहे हैं ना। अगर मैं ये फाइल यहां से ओपन करूं, फॉर एग्जांपल मैं आप गया यहां पे और यहां पे मैंने simox.txt की ये फाइल है और यहां पे मैं इसमें कोई लाइन राइट कर देता हूं, हेलो एवरीवन, और ये मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद ये फाइल जब क्लोज करेंगे और इसमें हमने सेव कर दिया, तो अभी ये क्या हो गया, ये लाइन एक्स्ट्रा इसमें सेव हो गई। अब अगर मैं पाइथन में आके इसको रीड एक्शन परफॉर्म करूं, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया और इसके बाद मैं ये लाइन परफॉर्म करता हूं f.read, तो ये होगा क्या, आपकी तीनों लाइनें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम simox.txt में जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है। अब f.read में क्या है कि वो पूरा कंटेंट आपको रीड करके दे रहा है। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हम स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, f = ओपन, ओपन के बाद simox.txt रीड मोड, फिर उसके बाद f.read, और रीड के अंदर अगर हमने 10 नंबर लिख दिया और उसके बाद हमें लिखना होगा f.close, क्लोज के बाद पैरेंथेसिस, ठीक है। अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो यहां से क्या होगा, स्टार्टिंग के वो 10 कैरेक्टर आपको प्रिंट करके दे देगा। लेकिन इसलिए आपको ये चीजें नहीं दिख रही क्योंकि हमें कैरेक्टर देखने के लिए क्या होगा, इसको किसमें लिखना होगा, प्रिंट के अंदर फिर पैरेंथेसिस, और अब अगर आप रन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो रीड कमांड क्या करता है, अगर आपने रीड 10 लिखा हुआ है तो वो कर्सर को 10 पोजीशन मूव करेगा। अब मैं इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस फाइल को मैं ओपन कर ले रहा हूं। अगर ये फाइल है तो आपने जो कर्सर है वो 10 पोजीशन मूव कर चुका है। तो कहां पे आ गया है आपका, ये 4 हो गया, 5 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां पे कैरेक्टर आपका आ चुका है। अब अगर यहां पे है और अगर मैं इसके बाद मैं f.read कुछ करूंगा तो कर्सर कहां से करेगा, यहां से इसके आगे के कैरेक्टर रीड करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी कहां पे f.read 10 पे वो अवेलेबल है। चलिए अब अच्छा, इसको करने से पहले फाइल को हमेशा क्लोज जरूर कर देना, क्योंकि फाइल कहीं भी किसी भी ऑपरेशन में ओपन ना हो। अब यहां पे अगर आप देखोगे मैंने क्या किया, रीड 5, f.read 5, और रीड 5 अगर करोगे तो ये आपको यहां पे आपको एक एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये फाइल का जो ऑपरेशन है वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। अगर क्लोज फाइल पे आप ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, तो इसको लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, हैश लगा दिया, ठीक है। मैंने ये लाइन रन की, लाइन रन करने के बाद क्या होगा, आपको कैरेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं, और उसके बाद अगर मैं f.read 5 करेंगे तो क्या होगा, आपको उसके बाद के 5th कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो कर्सर कहां पे होगा, आपका कर्सर यहां पे होगा, इस जगह पे, क्योंकि उसने वहां तक रीड कर लिया है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पोजीशन तक चीजें रीड कर सकते हैं। अगर हम चेक करना चाहें कि कर्सर हमारा किस पोजीशन पे है, तो हमें यहाँ पे f.tell
और टेल के बाद पैराथीसिस आप रन करोगे तो आपको ये आउटपुट दिख जाएगा। तो अभी ये जैसे आपको बता दे रहा है कि यहाँ पे हम 15th कैरेक्टर पे अवेलेबल है, आपका जो कर्सर है वो 15th कैरेक्टर पे है। इन केस आपको रिक्वायरमेंट आती है कि आपको पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से या स्पेसिफिक पोजीशन से आपको डेटा रीड करना है, तो आपको कर्सर को लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए सिंटैक्स होना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारी कमांड है सीक कमांड है। अगर f.seek 0 लिखते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो कर्सर है वो 0 पोजीशन पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह मैं 5 लिख दूं तो कर्सर हमारा किस पोजीशन पे आ जाएगा, 5 पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसको f.seek को मैंने 0 कर लिया। 0 करने के बाद कर्सर हमारा कहाँ आ गया, इनिशियल पोजीशन पे। अब अगर मैं प्रिंट करूं f.read तो हमें फिर से सारी कैरेक्टर मिल जाएंगी। ठीक, अब अच्छा मैं एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पे जैसे मान लिया f.read 5 की f.seek 5 किया तो कर्सर हमारा कहाँ पे पहुंच गया, 5th पे। अब अगर मैं यहाँ पे f.read करूं तो हमारे जो कैरेक्टर होंगे देखना वो क्या है, 5th के बाद सारे मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि कर्सर हमारा मूव कर चुका है 5th पोजीशन पे। तो हमेशा जब भी कोई रीड एक्शन परफॉर्म करते हैं मैक्सिमम टाइम हम कर्सर को री इनिशियलाइज करते हैं, और कर्सर को री इनिशियलाइज करने के लिए हम f.seek कमांड का यूज करते हैं। चलिए, ये जो टेस्ट कैरेक्टर्स होते हैं या जो आप नोटपैड या टेस्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं, इसमें इन ऑपरेटर के थ्रू भी हम चीजें रीड कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, f.seek किया। f.seek से क्या होगा, कर्सर हमारा नई लाइन सबसे पहली पोजीशन पे आ जाएगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे। फिर हम क्या कर रहे हैं, f में रीड करने जाना है, किसके थ्रू, इन के थ्रू। और हम डेटा किस में सेव कर रहे हैं, एक लाइन्स करके हमने वेरिएबल लिया उसमें सेव कर रहे हैं। तो इन ऑपरेटर एक बार में जो एक लाइन को रीड करता है, जहां पे उसको /n कैरेक्टर मिलेगा वहां से उसको वो ब्रेक करता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहली बार में इन ऑपरेटर यहाँ पे पहली लाइन को रीड करेगा और हम पहली लाइन प्रिंट कर रहे हैं, फिर दूसरी लाइन को रीड कर रहा है, दूसरी लाइन को लाइन में सेव कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, फिर तीसरी लाइन को रीड कर रहा है, लाइन में सेव कर रहा है, और फिर उस डेटा को प्रिंट कर दे रहा है। इसके बाद कोई डेटा बचा नहीं तो फॉर लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर लूप टर्मिनेट होने के बाद f.close करेंगे और फाइल का ऑपरेशन आपका क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो तीनों लाइनें हैं डिफरेंट डिफरेंट रीड करके मिल जा रही हैं। तो आप इन ऑपरेटर के थ्रू भी चीजें रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीड लाइन फंक्शन की। तो हमने अगर मान लिया f.open किया, ओपन करने के बाद फाइल को रीड मोड में ओपन किया, और रीड मोड में ओपन करने के बाद f.read लाइन करते हैं। ध्यान दीजिए, रीड लाइन है READLINE। तो अगर f.read लाइन करते हैं तो एक बार इसको जब आप रन करोगे तो ये पहली लाइन को आपको रीड करके दे देगा। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं तो हमें दूसरी लाइन मिलेगी। अगर मैं इसको तीसरी बार रन करूं तो हमें तीसरी लाइन मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको फिर से रन करूं तो क्योंकि अब इसके बाद कोई लाइन है नहीं, तो ये क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग देगा। ठीक है, तो रीड लाइन फंक्शन भी एक एक लाइन रीड करने के लिए यूज होता है। अगर आपको सारी की सारी लाइनें एक साथ रीड करनी है तो उसके लिए जो कमांड है वो रीड लाइन्स है। ठीक है, रीड लाइन्स करेंगे तो जो है सारी की सारी लाइनें आपको रीड करके वो लिस्ट फॉर्मेट में दे देता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कर्सर को री इनिशियलाइज किया, कर्सर को हम 0 पोजीशन पे ले गए, उसके बाद हमने रीड लाइन्स किया और फाइल्स को क्लोज कर दिया। अब इसको आप अगर रन करोगे तो जितनी भी आपका टेस्ट कैरेक्टर था टेस्ट फाइल में, जो कि आपका कहां पे है, इस फाइल में, तो ये आपका लिस्ट के फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो ये तो बेसिकली जो पाइथन से रिलेटेड फाइल्स पे रीड और राइट ऑपरेशन, अभी हम केवल टेस्ट फाइल पे कर रहे हैं। जब हम पांडाज और नमपाई पढ़ेंगे तो हम एक्सेल फाइल्स में भी डेटा रीड राइट करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सबसे पहले हम जो ये कमांड यूज कर रहे हैं इससे हम केवल टेस्ट फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लिया मुझे इस फाइल को रीनेम करना है, तो रीनेम करना हो, फाइल को डिलीट करना है, या फोल्डर क्रिएट करना है, या फोल्डर को डिलीट करना है, ये सारे सिंटैक्स आपके कहाँ होते हैं, ओएस मॉड्यूल के इनसाइड होते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट ओएस। उसके बाद अगर आपको फाइल रीनेम करनी है तो os.rename, रीनेम के बाद आपको लिखना होगा simox.txt, और उसके बाद क्योंकि इस फाइल को हमें रीनेम करना है, और किससे रीनेम करना है, python.txt से करना है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो हमारा क्या होगा, हमारी फाइल रीनेम हो जाएगी। अब रीनेम होने के लिए इसको चेक करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा,
हमें अपनी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारी ये फाइल थी, तो देखो cymox.txt यहाँ से हट गया है और वो क्या हो गया, python.txt हो गया। तो कोई भी फाइल को रीनेम करने के लिए आपका जो सिंटैक्स रहेगा वो क्या रहेगा, os.rename। रीनेम के बाद आप फाइल नेम पास करोगे कि किसको चेंज करना है और किससे चेंज करना है। ओके, अब अगर मैं मान लिया यहाँ पे मैं python.txt को ओपन करना चाहूँ, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा ना कि उसमें डेटा है कि नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, python.txt और रीड मोड में मैंने ओपन किया और रीड लाइन कर दिया। तो रीड लाइन करेंगे तो हमें पहली लाइन मिल जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन मिल जा रही है। अगर मैं यहाँ पे रीड लाइन्स कर देता तो हमारा क्या मिलता, सारी की सारी लाइनें हमें किस फॉर्मेट में मिलती, लिस्ट फॉर्मेट में मिलती हैं। ठीक है, ओके। अब अगर देखा जाए तो हमें os.remove अगर करेंगे, os.remove के अंदर हम फाइल नेम पास करेंगे तो क्या होगा, वो फाइल डिलीट हो जाएगी। लेकिन अभी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर अभी डिलीट करेंगे तो ये फाइल अभी रीड मोड में है, ये रीड मोड में है। अगर मैं अभी इसको रन करूं तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जा रही। क्यों, क्योंकि पहली चीज है कि sample.txt यहाँ पे इसको अवेलेबल ही नहीं है। तो जब sample.txt को समझ ही नहीं पा रहा तो इसलिए डिलीट करने में एरर दे रहा। अगर मैं यहाँ पे पाइथन कर दूं, क्योंकि पाइथन फाइल तो अवेलेबल है ना, पाइथन में भी मैं इसको रन कर दूं तो रन करने के बाद क्या होगा, एरर आएगी। क्योंकि ये इसलिए नहीं डिलीट कर पा रहा क्योंकि ये फाइल यूज की जा रही है अनदर प्रोसेस में। तो अनदर प्रोसेस कौन है, वो ये वाली लाइन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने फाइल को ओपन किया था, ओपन करने के बाद रीड लाइंस कर दिया था और f.close हमने नहीं किया था। तो जब तक f.close आप रन नहीं करेंगे तब तक फाइल आपकी क्लोज होगी नहीं, इसलिए वो एरर आ रही। अगर मैं यहाँ पे f.close और क्लोज के बाद पैराथीसिस ऐसे रन कर दें और उसके बाद अगर मैं ये फाइल करूं तो ये कमांड आपकी रन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो फाइल अब क्लोज है और किसी प्रोग्राम से यूज नहीं की जा रही। तो os.remove python.txt कैसे क्या होगा, वो फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहीं पे अभी नीचे सबसे बॉटम में हमने आपको दिखाया था फाइल को रीनेम करके कि वो था, लेकिन अभी वो फाइल आपकी डिलीट हो गई है। तो ये सारी चीजें आपको अपने जुपिटर नोटबुक ओपन करनी है और उसमें इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है। आराम आराम से करिएगा। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं फिर से यहाँ पे फाइल को ओपन करने जाऊं, फाइल को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, python.txt रीड मोड में ओपन करने जाएंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि इस नाम से कोई भी फाइल या डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। अब इसको फिर से लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये फाइल बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये कमांड रन करनी पड़ेगी। कौन सी, राइट वाली। अगर मैं ये कमांड रन कर दूं तो फिर से फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसमें ये 2 लाइनें आ जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो ये मैंने रन करने के बाद मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे ये देखो फाइल आ गई। इसमें अगर डेटा भी ऐसे ओपन करके देखोगे तो ये दिख जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसको क्लोज कर देना जरूरी है, नहीं तो पाइथन में अगर आपने यहाँ पे नोटपैड में ओपन कर रखा होगा और पाइथन में कोई सिंटैक्स रन करने की कोशिश करेंगे तो भी एरर आएगी। चलिए अब आगे की चीजें देखते हैं। आपको फाइल को रिमूव करने का पार्ट बता दिया कि फाइल को हम कैसे रिमूव कर दें। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी अगर डायरेक्टरी देखनी है कि हम किस डायरेक्टरी में हैं, तो उसके लिए हमारा जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, os.getcwd, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। CWD का फुल फॉर्म होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आप इसको रन करोगे तो रन करने के बाद ये हमें बता दे रहा है कि हम अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी क्या है, सी के अंदर यूजर्स के अंदर साइमॉक्स में आप जाओगे तो हमारी वही करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये जो फाइल आप देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको सिस्टम को ओपन करके दिखा देता हूं आपको। जैसे मान लिया मैं दिस पीसी के अंदर गया, दिस पीसी के अंदर जो सी है, सी के बाद क्या था आपका यूजर्स और यूजर्स के बाद था आपका साइमॉक्स। तो अगर ये जो यूजर का प्रोफाइल है वो ही हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। दूसरा, जब आप
इसको लॉन्च करते हैं तो हमेशा जो आपका प्रोग्राम रहता है या सॉफ्टवेयर रहता है वो कहाँ पे रहेगा, यूजर के सी ड्राइव में आपके यूजर के अंदर सौरभ मतलब जो भी आपका यूजर के अंदर एक फोल्डर होगा एडमिन का फोल्डर, उसमें आपकी ये कंटेंट जाता है। अब अगर मान लिया मैं चाहता हूं, अभी तक क्या है कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है, तो इसीलिए हमारा जो फोल्डर अभी फाइल हमने क्रिएट की थी वो हमारी यहीं पे मिल रही थी ना, जैसे मान लिया अभी सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे simox.txt, तो वो कहाँ है, यूजर के अंदर simox में। लेकिन अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे मैं कोई एक फोल्डर क्रिएट करूं, उसके अंदर फाइल क्रिएट करना चाहूं, तो वो प्रोसेस कैसे करेंगे, कि अब हमें जानना है पहले तो फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं और फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे, बेसिक सा ऑपरेशन है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली चीज हमें करनी पड़ेगी कि os.chdir अगर यूज करते हैं तो उससे हम फोल्डर को चेंज कर सकते हैं। chdir का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। और अभी मैं इसको यूज करके भी दिखाऊंगा कि कैसे chdir यूज करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि os.chdir करोगे तो उससे डायरेक्टरी चेंज होती है। os.getcwd से हम जब भी रन करेंगे तो क्या होगा, हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिख जाएगी। os.listdir और मतलब लिस्ट डायरेक्टरी और उसके बाद पैराथीसिस, और पैराथीसिस के अंदर गेट cwd आप इस तरीके से रन करोगे तो उसके अंदर जितने भी फोल्डर हैं वो सारे के सारे फोल्डर और फाइल सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी फोल्डर हैं वो सारे के सारे आपको दिख जा रहे हैं, एनाकोंडा, एटम, कोंडा, इस तरीके से जितने भी हैं वो मैटप्लॉटलिब, वर्चुअल बॉक्स, ऐप डेटा, कॉन्टैक्ट, कुकीज, डेस्कटॉप, ये जितने भी हैं अगर आप देखोगे तो जो आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है ना वो सारा सारा, ये देखो एनाकोंडा लिखा हुआ ना, कोंडा, एटम, आइडिया, ये जितने भी डायरेक्टरी हैं उस फोल्डर के अंदर सारी की सारी हमें दिख जाएंगी। अब मान लिया मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक फोल्डर है, मुझे ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाना हो या मुझे अपनी डायरेक्टरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना है और मैं चाहता हूं कि अब मैं कोई भी फाइल क्रिएट करूं तो वो हमारी डाउनलोड फोल्डर में जाए या डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाए, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमारा जो सिंटैक्स रहेगा, मान लिया मुझे डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा os.chdir। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखा दे रहा हूं। मैं गया os.chdir और chdir के बाद मैंने यहां पे डॉट स्लैश और स्लैश के बाद मैंने यहां पे डॉक्यूमेंट लिख दिया, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे और रन करना है, रन करने के बाद देखेंगे तो आपको कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है, लेकिन आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, os.getcwd करना पड़ेगा। अब os.getcwd किया तो देखिए आपका जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो क्या चेंज हो गई। तो अगर हम कहीं किसी फोल्डर में, जैसे मान लिया हम सौरभ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सौरभ साइमॉक्स एक फोल्डर है उसके अंदर है और उसके अंदर हमें कोई एक और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जैसे कि मैं अगर इस डायरेक्टरी में आ जाऊं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं सौरभ साइमॉक्स में हूं और मुझे मान लिया डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जाना है। तो डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जाने के लिए जो प्रोसेस है, या तो मैं जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, os.chdir, उसके बाद डॉट, डॉट के बाद स्लैश और स्लैश के बाद फोल्डर नेम अगर आप दोगे तो आप उस फोल्डर तक डायरेक्टली मूव कर जाओगे। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मुझे किसी भी फाइल में जाना है, जैसे मान लिया मुझे फॉर एग्जांपल जाना है इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो इस फोल्डर को आपने ओपन कर लिया और यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एड्रेस करेंगे। कॉपी एड्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आने के बाद जितने भी कॉलम हैं आपको क्या करने पड़ेंगे, डबल करने पड़ेंगे। तो इसको मैं सबको डबल कर दे रहा हूं, ठीक है। और डबल करने के बाद आप जब रन करेंगे, रन करने से क्या होगा, आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो चेंज हो जाएगी। पाइथन कहाँ मूव कर जाएगा, इसके बाद अगर मैं देखूं तो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी हो जाएगी आर्डिनो फोल्डर। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो अब हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखिए चेंज हो चुकी है।
ये चीज आपको पता है। अच्छा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको चेंज करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तीसरी जो चीज होती है कि अगर मैं इसके अंदर मैं लिख दूं सिंपल डॉट डॉट स्लैश, क्या लिखा है मैंने, डॉट डॉट स्लैश, अगर आप इसको रन करोगे तो पाइथन का जो प्रोग्राम होता है 1 स्टेप पीछे आता है, बैक आता है। अच्छा, यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये वाला स्लैश नहीं यूज होगा, ये वाला होगा। डॉट डॉट स्लैश एक बार मैं रन करूंगा तो रन करने के बाद अगर मैंने देखूंगा तो हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी वो एक स्टेप पीछे आएगी। मतलब अगर अभी आप आर्डिनो में हैं और आर्डिनो में आने के बाद अगर एक स्टेप पीछे आते हैं तो एक स्टेप पीछे आपको क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो वैसे जब मैंने इसको एक बार रन किया, एक बार रन करने के बाद अगर मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करूं तो मेरी क्या हो गई, डॉक्यूमेंट हो गई। अब अगर मैं इसको एक बार और रन कर दूं तो अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी क्या हो चुकी होगी, सौरभ साइमॉक्स हो चुकी होगी। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार और रन कर दूं तो एक स्टेप और बैक आ जाएंगे। अब हमारी जो डायरेक्टरी होगी वो क्या हो जाएगी, यूजर हो जाएगी। अगर मैं इसको एक बार और रन कर दूं तो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बैक एंड फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। जब बैक मूव करेंगे तो हम डॉट डॉट स्लैश यूज करेंगे, लेकिन जब आगे एक स्टेप मूव करते तो हम डॉट स्लैश और फोल्डर नेम देंगे। अगर आप इस तरीके से रन करोगे और रन करने के बाद अगर करंट डायरेक्टरी चेक करोगे तो यहाँ पे एरर आ रही है। क्यों, क्योंकि जो आपका फोल्डर नेम है वो डिफरेंट होगा। मैं चेक कर ले रहा हूँ किस नाम से है, ओके यूजर्स है ना कि यूजर है, तो मुझे यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। अब आप रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो जो फोल्डर नेम में अगर यूजर्स का स्टार्टिंग कैरेक्टर यू देखा जाए और यहाँ पे हमने स्मॉल ले रखा है, जबकि यहाँ पे हमारा माई कंप्यूटर के अंदर जो फोल्डर है वो कैसा है, यूजर्स का यू कैपिटल में है। तो फोल्डर नेम में आपने अगर लेटर कैपिटल लिख रखे हैं या स्मॉल लिख रखे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों सेम ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करूं तो अभी मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर मुझे इसके अंदर मुझे जाना है, यूजर्स के अंदर जाना है सौरभ साइमॉक्स पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सौरभ SCIMOX मैंने रन करें, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी तो ये रन कर जाएगा। अगर मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करूं तो अब मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये हो गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और इनको यूज करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो फोल्डर क्रिएट करने से पहले हमें अपनी डायरेक्टरी जरूर चेक कर लेनी है। मान लिया os.getcwd किया और इससे हमें पता चल गया सौरभ फोल्डर के अंदर है। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई एक फोल्डर बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कमांड रन करनी पड़ती है os.mkdir। os.mkdir से आप फोल्डर बना सकते हो। तो मान लिया मैंने यहाँ पे मैंने कोट्स में लिखा और हम फोल्डर बनाना चाह रहे हैं पाइथन LECTORE लेक्चर, पाइथन लेक्चर के नाम का एक फोल्डर हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये रन करोगे तो हम देखेंगे पाइथन लेक्चर करके एक फोल्डर हमारा सौरभ साइमॉक्स के अंदर बन गया होगा। इसको चेक करने के लिए मान लिया पाइथन लेक्चर, और इसको अगर आप चेक करना चाहोगे तो इसकी क्रिएटेड डेट अभी क्या है 4/8/20, जो आज अभी मैं मॉर्निंग में आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो सेम चीजें आपको दिख रही हैं कि आपका ने ये जो लेक्चर कब बनाया है या एक फोल्डर आपने कब क्रिएट किया है। आसान है। चलिए, अब हमारा टास्क ये है कि इस फोल्डर के अंदर मुझे कोई एक फाइल बनानी है। तो इस फोल्डर के अंदर फाइल बनाने के लिए मैंने आपको सिंटैक्स बताया था कि अगर हम किसी भी फाइल को किस मोड में ओपन करते हैं, राइट मोड में ओपन करते हैं। तो राइट मोड में अगर आप ओपन करते हो तो क्या होता है, उस नाम से वहां पे फाइल क्रिएट हो जाती है। चलो, अब मैं ये सिंटैक्स फिर से रन करता हूँ। कहाँ पे रन करता हूँ, चलो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अभी हमने ये लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे जाके मैंने प्लस पे क्लिक किया। प्लस करने के बाद ये एक डायरेक्टरी, एक हमारी लाइन ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा। अब होगा क्या, अभी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है,
चेक करना चाहोगे? चलो इसको मैं पहले एक बार चेक कर लूं। मैंने अभी केवल क्या किया है, os.mkdir किया है। os.mkdir करने के बाद अगर मैं लिखूं os.getcwd और पैराथीसिस, तो अगर आप देखोगे तो यहां से आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जा रही। कौन सी है अभी? सौरभ साइमॉक्स है। लेकिन अब इस फोल्डर के अंदर हमें फाइल क्रिएट करनी है, तो अंदर फाइल क्रिएट करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा ना। तो उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे मान लिया हमें लिखना पड़ेगा os.chdr chdr के बाद पैराथीसिस, और पैराथीसिस के अंदर कोट्स, और कोट्स में हमें लिखना पड़ेगा कौन सा फोल्डर नेम देना पड़ेगा, चेंज करनी ना डायरेक्टरी, ./python लेक्चर। अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब देखोगे तो हमारा यहां पे एरर आ जा रही, क्योंकि पाइथन लेक्चर की स्पेलिंग में मिस्टेक है। ओके, अब यहां पे इसको रन करें तो ये हमारा मूव कर गया। अब अगर इसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस किया, प्लस करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, os.getcwd और उसके बाद हमने पैराथीसिस किया। अब अगर मैं रन करूं तो अगर आप चेक करोगे तो आपकी डायरेक्टरी क्या हो गई, पाइथन लेक्चर हो चुका है। अब अगर मैं ये कमांड रन करता हूं कि फाइल मुझे ओपन करनी है कौन से मोड में, राइट मोड में, तो जैसे मैंने बताया था इस नाम से आप जब ये कमांड रन करते हैं तो इस नाम से अगर फाइल होती है वहां पे अवेलेबल होगी तो उसको ओपन कर लेगा, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं होती तो वो क्रिएट करता है। क्रिएट करने के बाद ये 2 लाइनें उसमें राइट करेगा और उसके बाद फाइल को क्लोज कर देगा। तो अगर मैं अभी आपको ये फोल्डर ओपन करके दिखाऊं पाइथन लेक्चर, इसमें कुछ भी फाइल नहीं है, लेकिन जैसे मैं ये सिंटैक्स रन करूंगा तो उसको रन करने के बाद आपके इस फोल्डर में एक फाइल क्रिएटेड हो जा रही है और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 2 लाइनें अवेलेबल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए जो सिंटैक्स यूज करेंगे os.mkdir, उस फोल्डर के इनसाइड जाने के लिए हम सिंटैक्स यूज करेंगे os.chdr और कोट्स में डायरेक्टरी का पाथ देंगे। अगर वहां पे कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हमें फाइल को ओपन करना होगा राइट मोड में। राइट मोड में ओपन करने के बाद आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, आसान सी चीजें हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमें ये फाइल अगर डिलीट करनी होती, हमने ये क्रिएट कर लिया तो फाइल को डिलीट करने के लिए मैंने क्या बताया था, अभी आपके सामने हमने सिंटैक्स एक यूज किया था कि हमें अगर फाइल रिमूव करनी होती है तो रिमूव करने के लिए जो हमारा सिंटैक्स था वो क्या था, फाइल को रिमूव करने के लिए os.remove और फाइल नेम। तो मान लिया मैंने जो ये फाइल अभी बनाई है इसी फाइल को डिलीट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, os.remove और रिमूव के बाद पैराथीसिस, पैराथीसिस के अंदर कोट्स, कोट्स में हमें फाइल नेम देना पड़ेगा। लेकिन जब फाइल नेम आप दे रहे होंगे तो विद एक्सटेंशन देंगे, और जैसे आप इसको रन करेंगे तो होगा क्या, वो फाइल वहां से डिलीट हो जाएगी। चेक करना चाहो तो आप यहाँ पे फोल्डर में देख सकते हो, यहाँ से ये फाइल डिलीट हो गई। ठीक है, आसान सी चीजें हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज और आपको बतानी है कि अगर मुझे कोई फोल्डर डिलीट करना है तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए, हमारे फोल्डर को हम डायरेक्टरी बोलते हैं, फोल्डर को डिलीट करना है तो उसके लिए rmdir कमांड है। फाइल को डिलीट करने के लिए हमारी क्या कमांड है, os.remove। लेकिन डायरेक्टरी अगर रिमूव करनी है तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स क्या है, rmdir। लेकिन rmdir के बारे में अगर मैं बता दूं, rmdir केवल उन फोल्डर्स को ही डिलीट कर सकता है जिसमें कोई फाइल नहीं है, एम्प्टी फोल्डर को ही रिमूव करता है। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि rmdir मेथड कैन ओनली रिमूव द एम्प्टी डायरेक्टरी, या ऐसे फोल्डर जो एम्प्टी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो मैंने ये अगर इसमें simox.txt फाइल होती, जैसे मान लो ये मैं कमांड रन करने के बाद ये रन कर दूं
रन करने से क्या होगा, अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ये फाइल बन के आ जा रही है। अब अगर मैं इस फोल्डर को पाइथन लेक्चर को रिमूव करूं किस सिंटैक्स से, RMDIR से, तो RMDIR से रिमूव करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे os.rmdir, यहाँ पे फोल्डर नेम, तो हमारा फोल्डर का नाम क्या है, पाइथन स्पेस LECTURE। अगर मैं इसको रन करूंगा तो रन करने के टाइम पे यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि ये एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है। तो सॉरी, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफिक पाथ पाइथन लेक्चर्स। अच्छा, यहाँ पे तो भी आपको बता रहा है कि इसको वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है। तो ढूंढ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आने के बाद, यहाँ से मैंने किया था तो चलो मैंने एक प्लस कर लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। os.get CWD और गेट CWD के बाद पैराथीसिस, और पैराथीसिस के बाद अगर आप इसको रन करेंगे तो पहले हमें चेक कर लूं कि मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है क्या। तो अभी मैं कहाँ हूं, मेरा पाइथन का जो ऑपरेटर है वो अभी पाइथन लेक्चर के इनसाइड है, लेकिन किसी भी फोल्डर में होने के बाद, जैसे अगर हम चाहे पाइथन फोल्डर के अंदर है और पाइथन को डिलीट कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे रहते हुए अगर मैं चाहूँ कि इस पाइथन फोल्डर को या पाइथन लेक्चर्स को डिलीट करूं तो हो जाएगा, नहीं होगा। इसको डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्टेप बैक आना पड़ेगा, और हमारी अगर करंट वर्किंग डायरेक्टरी सौरभ साइमॉक्स होगी तब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप पाइथन लेक्चर को रिमूव करना चाहते हो तो हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी क्या सेट होनी चाहिए, हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी सेट होनी चाहिए सौरभ साइमॉक्स, यहाँ पे होना चाहिए, तब हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा सिंटैक्स रहता है वो क्या रहेगा, हमें डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हमने क्या किया, os.chdr के बाद पैराथीसिस, पैराथीसिस के अंदर हमने लिख दिया ... और ये किस में लिखना पड़ेगा, कोट्स में। अब अगर मैं इसको रन करूं तो हमारी डायरेक्टरी एक स्टेप बैक आ जाएगी, और अच्छा OS, अगर मैं इसको रन करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप ये बैक आ गया। अब इसके बाद अगर os.get CWD करोगे तो आपका जो फोल्डर है वो कहाँ पे आ गया, पाइथन आपका चेंज होके अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी सौरभ साइमॉक्स हो गई। अब अगर मैं ये फाइल डिलीट करना चाहूं, या ये फाइल क्या, मुझे ये फोल्डर डिलीट करना है, तो मैं अगर इसका सिंटैक्स यहाँ पे लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जब एरर आ रही है, क्योंकि हम os.rmdir से चीजें डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन जब डिलीट करने जा रहे हैं तो ये बता रहा है कि पाइथन लेक्चर जो है वो हमारा एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, इसीलिए ये इसको डिलीट नहीं कर पा रहा। अब मुझे एम्प्टी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जाएं और मुझे ये फाइल मैं अगर डिलीट कर दूं, जो ये जो फाइल आपकी यहाँ पे पड़ी थी ना पाइथन लेक्चर्स के अंदर, तो मैंने मान लिया मैनुअली आया और यहाँ पे मैंने इस पर राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब तो ये डायरेक्टरी एम्प्टी हो गई। अगर ये डायरेक्टरी एम्प्टी है और मैं ये रन करूं तो रन करने के बाद आपकी ये सिंटैक्स रन कर गया है, और रन करने के बाद वो फोल्डर अगर आप देखोगे पाइथन लेक्चर्स रिमूव हो चुका होगा, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो सौरभ साइमॉक्स के अंदर आपको पाइथन करके कोई भी फोल्डर नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे आपको ये चीज समझानी थी कि जो RMDIR है वो केवल एम्प्टी फोल्डर को रिमूव करता है, और अगर आपको कोई नॉन एम्प्टी फोल्डर रिमूव करना है तो उसके लिए जो सिंटैक्स होता है वो हमारा जो क्या रहेगा, उसके लिए हमारा जो सिंटैक्स होता है सटिल और सटिल के अंदर rmtree एक कमांड है, तो हमें यूज करना पड़ता है सटिल.rmtree और उसके बाद फोल्डर नेम। इससे हम कोई भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं जिसके अंदर कई सारी फाइल्स हैं। अब इसको देखते हैं कैसे करना है, एक एग्जांपल देखते हैं। हमने इंपोर्ट सटिल कर लिया। इंपोर्ट सटिल मतलब एक सटिल की लाइब्रेरी है जो जिसके अंदर हमें कुछ और यूजफुल फंक्शन मिलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इस पूरे प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं।
अगर हम देखें तो os.mkdir से हमने क्या होगा, os.mkdir उसके अंदर हमने टेस्ट लिख रखा है, तो टेस्ट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, पहली लाइन से। दूसरी लाइन से हम क्या कर रहे हैं, os.chdir और उसके बाद हम पाथ उसका पास कर रहे हैं ./टेस्ट। इसका मतलब हम डायरेक्टरी चेंज करे हुए हैं। chdir मतलब चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं कहाँ पे, उस फोल्डर के अंदर जा रहे हैं। अब उस फोल्डर के अंदर अगर आप जाओगे तो उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद हमने क्या किया, हमने कमांड रन की f = ओपन, ओपन के अंदर हमने फाइल नेम दे दिया टेस्ट फाइल .txt और इसको राइट मोड में ओपन किया। जब राइट मोड में ओपन करेंगे तो उस नाम से वहां पे फाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर हम उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, f.write कर रहे हैं। f.write हेलो वर्ल्ड करेंगे तो वो एक लाइन उसमें लिख जाएगी। अब उसके बाद os.chdir और ./ कोट्स में लिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी डायरेक्टरी चेंज होके एक स्टेप पीछे आ जाएगी। अब rmdir हम अभी इसको हैश लगा दे रहे हैं। तो इतना करने के बाद मैं आपको बताता हूं, देखो हुआ क्या। अगर मैं इतना रन करूं तो इतना रन करने के बाद अगर आप इस फोल्डर में आओगे तो देखोगे तो एक टेस्ट नाम का फोल्डर बना होगा। उसके अंदर एक टेस्ट फाइल बनी है, टेस्ट फाइल .txt, और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे एक वर्ड होना चाहिए था। कौन सा वर्ड होना चाहिए था, हेलो वर्ड। लेकिन हेलो वर्ड यहां पे इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट कर ले रहा हूं और यहाँ पे कर दे रहा हूं f.close, और क्योंकि जब आप f.close करते हैं तभी वो डेटा उसमें सेव होता है। मैंने f.close किया। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो इस फाइल के अंदर हेलो वर्ड आपको दिख जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इजी हैं। अब अगर मैं यहीं पे मैं एक कमांड रन करता हूं प्लस करके os.getcwd और पैराथीसिस, और यहां पे अगर आप देखोगे तो आप अभी कहां पे हो, सौरभ साइमॉक्स के अंदर हो। और यहां पे होते हुए भी अगर आप चाहोगे कि मुझे ये फोल्डर डिलीट करना है, कौन सा डिलीट करना है, os.mkdir को यूज करके ये मुझे फोल्डर डिलीट करना है, तो ये अगर आप डिलीट करना चाहोगे तो यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। क्यों, दिस प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज, एक मिनट, ये फाइल नहीं हमें डिलीट करनी है, ये फोल्डर डिलीट करना है। तो os.rmdir और टेस्ट, तो जब इसमें कर रहे हैं तो प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस फाइल बिकॉज इट इज यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। अच्छा, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो फाइल है ये हमने यहाँ पे ओपन कर रखी, इसको हमें क्लोज करना होगा। अब अगर मैं यहाँ पे ओपन करूं तो यहाँ पे जब अब एरर का फॉर्मेट बदल गया, देखना अब क्या हो गया कि अब इसलिए वो डिलीट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो फाइल एम्प्टी नहीं है। तो अगर मुझे नॉन एम्प्टी फाइल को भी डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कमांड रन करनी पड़ेगी ऑन settle.rm3 और टेस्ट। अगर मैं इसको रन करूं तो रन करने के बाद वो फोल्डर डिलीट हो गया होगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए, क्योंकि यहां से तो दिख नहीं रहा, तो अगर मैं यहां पे आऊं और यहां पे अगर आप टेस्ट तो ये सारे फाइल ऑपरेशंस हैं, इनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ फाइल्स क्रिएट करिएगा जिसमें फोल्डर्स क्रिएट करिएगा, फोल्डर को डिलीट करने का ऑपरेशन, फाइल को रीनेम करने का ऑप्शन, फाइल को डिलीट करने का ऑप्शन, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग NumPy और कुछ फंक्शनल मॉड्यूल को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।